एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। 25 दिसंबर से ही सैनिक स्कूल में फॉर्म फिलअप करने वाले छात्र और उनके अभिभावक दोनों ही एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत चिंतित और परेशान थे और स्वाभाविक भी था। इसके पहले कभी भी एनटीए ने इतना लेट एडमिट कार्ड डालने और इस बार एडमिट कार्ड अपलोड करने का उसका प्रोसेस भी थोड़ा इस तरीके का रहा है जो परेशान करने वाला रहा है। 30 दिसंबर को उसने एडवांस सिटी सेंटर की जानकारी दी थी और ये बताया था कि ये एडमिट कार्ड नहीं है और बिना एडमिट कार्ड के एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं होगा। तो इस बार उसने ऐसा किया कि पहले सिटी जो आपने सेंटर चॉइस दिया था उसकी जानकारी दी और आज यानी 5 जनवरी को 12 बजे के बाद में या 4 जनवरी के 12 बजे के बाद यानी 5 जनवरी को 2:30 बजे ये सूचना आई। तो उस समय तो किसी को पता नहीं चल पाया। अर्ली इन द मॉर्निंग जब इसको देखा तो पता चला, तो मैंने सोचा कि इसको बना करके लोगों के बीच में डालना ज़रूरी है। कई तरीके की परेशानी होती है अभिभावकों को और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कैसे तैयारी करनी है। तो यहाँ एडमिट कार्ड डालने के लिए उसने जारी कर दिया है और उसको कैसे हम डाउनलोड करेंगे, इसकी सूचना और इसकी डिटेल मैं आपसे साझा करता हूँ। तो इसके लिए मैं लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रहा है। इसमें हम सबसे पहले जाएँगे, गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद इसमें AISSEE आप टाइप करेंगे। तो ये AISSE.NTA.NIC टाइप करना है, तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पहले ही दिखता है AI एडमिट कार्ड 2023, इस पर क्लिक कर देना है एडमिट कार्ड वाले पर। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे में रेड कलर में एक लिंक दिया हुआ है। ये लिंक रेड कलर में है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, इसमें ओके कर देना है। अब यहाँ पर कहता है कि कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, यानी अगर आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपके बच्चे हैं या जो भी छात्र हैं, वो अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ 231810057171। ये मैंने यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। अब आगे इसमें कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ आप देखिए, मान लीजिए यहाँ कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने, जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन है 23 अप्रैल 2012 ये हो रहा है। और इसमें सिक्योरिटी पिन, तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये सिक्योरिटी पिन है, उसको यहाँ टाइप करना है RU4723। ये हमने टाइप कर दिया और इसको अब हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग ये ले रहा है। अंडरटेकिंग से मतलब यह है कि कोविड प्रोटोकॉल पिछली बार भी इसका अनुपालन हुआ था और 2020 यानी 21 में भी हुआ था और 22 में भी हुआ था। 23 में भी उसी प्रक्रिया का पालन करना है और उसके लिए कुछ अंडरटेकिंग्स मांग रहा है। जैसे पहला काम कह रहा है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो आपने पढ़ लिया होगा। दूसरा नंबर में कह रहा है कि 14 डेज लास्ट प्रीवियस 14 डेज का जो हिस्ट्री है कैंडिडेट का, उसको बताने के लिए, कोविड से बचाव के लिए। ये कोविड प्रोटोकॉल जैसा पिछले साल था बिल्कुल वैसे ही है। तो मान लिया कि जैसे कह रहा है कि इसमें पहला इन द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम, आपके बच्चे को इन कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। जैसे 2 का ए है फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक, अदर्स प्लीज। तो ऐसा कुछ भी अगर नहीं रहा है, अगर रहा है तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं रहा है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। मुझे लगता है कि अभी लोग काफी सावधानी में रह भी रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होंगी तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपके बच्चों के साथ नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। कॉलम 2 का जो ए है उसके सारे को, अगर कुछ भी उसमें से नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। दूसरा, been in close contact with a confirmed case of a COVID-19. Close contact means being less than
1 मीटर और फॉर मोर देन 15 मिनट, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको कभी कोविड-19 हुआ था, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप 1 मीटर से कम दूरी पर और 15 मिनट से अधिक समय तक अगर आप उससे संपर्क में रहे हैं, तो आपको, तो यहाँ कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये जो मेरा कैंडिडेट है, ये ऐसे किसी भी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में नहीं रहा है, तो हम यहाँ नो को सिलेक्ट कर देंगे। यानी 2 का ए हमने ब्लैंक छोड़ा, चूंकि ऐसा कोई भी सिम्टम मेरे कैंडिडेट में नहीं है। 2 का जो बी है उसको मैंने नो सिलेक्ट किया। अब तीसरा, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, इसको यस करना है। चूंकि मेरा कैंडिडेट किसी भी ऐसे व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं रहा है और वह किसी भी तरीके के क्वारंटाइन में भी नहीं है, इस बात का कॉन्फर्मेशन है कि यस आई एम नॉट अंडर क्वारंटाइन। और तीसरा जो है, ट्रेवल द फॉलोइंग cities country in the least 14 days prior to arriving the center। आपने 14 दिन पहले कहीं किसी इस तरीके के सेंटर में पहले से पहले कोई यात्रा वगैरह तो नहीं की है देश विदेश में, तो देश में या देश के अंदर, इसको भी नो कर देना है कि हमने इस तरीके की कहीं कोई यात्रा नहीं की है। अब हम यहाँ इसको सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट करेंगे तो हमारे सामने में आ गया अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हमारा एडमिट कार्ड जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। अब एडमिट कार्ड में एक ध्यान देने वाली बात है कि सीधे सिर्फ ये पेपर लेकर के नहीं पहुंचना, और ये प्रोविजनल है, तो आप देखेंगे नीचे में आपका यहाँ सारा अंडरटेकिंग्स दिया हुआ है, ये सब ब्लैंक ही रहेगा, इसमें अब आपको कहीं कोई टिक नहीं करना है। डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी, ये सब चीज की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान से वहां पहुंच सकते हैं। अगर दूर के हैं तो आपको देना पड़ेगा कि आप कब वहां पहुंचे हैं, किस डेट में पहुंचे हैं। अदर स्टेट अगर आपने दिया है सेंटर चॉइस था। ये जो सबसे नीचे हम लोग आते हैं चौथे वाले में, तो यहाँ कहता है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले उसका वही फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, पेस्ट करना है यहाँ, जो आपने फॉर्म फिलअप करने के समय अपलोड किया था। दूसरा कॉलम जो है, ये बाएं हाथ का इंप्रेशन थंब, ये भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले ही लगा करके जाना है। और तीसरा जो है पेरेंट सिग्नेचर, ये पेरेंट सिग्नेचर भी आपके बच्चों का कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर्स ओनली, यानी कैंडिडेट का सिग्नेचर नहीं करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने, लेकिन पेरेंट्स का सिग्नेचर प्रायर है, पहले ही करना है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी हैं कि आपको कैंडिडेट को वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें उसका आधार कार्ड होता है या स्कूल आईडी या वोटर आईडी या राशन, तो वोटर आईडी छोटे बच्चों का तो होता नहीं है, राशन कार्ड वगैरह उनके नाम से बनता नहीं है, उसमें ब्लू या ब्लैक का बॉल पॉइंट पेन लेना है, एडमिट कार्ड साथ में रखना है, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें बच्चे की फोटो हो, इसमें स्कूल आई कार्ड भी चलेगा, वो भी वैलिड है। बाकी सारे इसमें डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, इन सारे जानकारी को आप पढ़ के ले सकते हैं, विशेष कुछ विशेष बात नहीं है। कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसा पिछले साल था वैसा ही इस बार भी है। अब ये सारा चीज जब हमने यहाँ पर कर लिया, तो लास्ट में यहाँ पर आप दिख रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पर हम जाकर के इसको क्लिक कर देंगे, यानी ये एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो जाएगा। और जब ये डाउनलोड होगा तो इसका इंटरफेस यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या कंप्यूटर में डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके इसको प्रिंट ले सकते हैं। तो ये पूरा तरीका रहा, इस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और 3 दिन पहले जानकारी हो गई, तो ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चों को और अभिभावकों को इससे संबंधित सारी जानकारी और तैयारी करने का एक मौका मिल जाएगा। इस तरीके की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जानकारी, कब आंसर शीट आ रहा है, ओएमआर शीट क्या है और क्या कट ऑफ्स होंगे, इन सब सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और भी बहुत सारे इस तरीके से एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अंग्रेजी की तैयारी की विशेष जानकारी मेरे चैनल पर आपके मिलती है। तो इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।